में है। नतीजों के बाद इटर्नल के शेयर में लगातार दूसरे दिन जोरदार तेजी है। 2 दिन में शेयर करीब 15% से भी ज्यादा चढ़ चुका है। लेकिन क्या है ये तेजी के ट्रिगर्स? इटर्नल पर बुल और बेयर सिनेरियोज लेकर वरुण दुबे और स्नेही शाह हमारे साथ खास रिसर्च लेकर मौजूद हैं। ओवर टू यू वरुण एंड स्नेही। जी बिल्कुल, आइए देखते हैं इटर्नल के स्टॉक में आज हमें इतनी तेज़ी क्यों देखने को मिली है। कल अर्निंग्स के पहले और अर्निंग्स के बाद ये स्टॉक ऊपर था, पर आज तो कुछ और ही ज़्यादा ऊपर हो गया। लगभग 13% का अपटिक हम देख रहे हैं स्टॉक पर। ये स्टॉक ने 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप क्रॉस कर दिया है और आज सुबह एक नया फ्रेश ऑल टाइम हाई। ये सब क्यों हुआ है? ये उसके अर्निंग्स के दम पर है और मैं प्रेजेंट करूंगी बुल केस। हम ओवरऑल बिजनेस के बारे में बात करें तो रेवेन्यू लगभग 70% से बढ़ा है, हमारे अनुमान से ज़्यादा। और B2C बिजनेस का जो NOV है, नेट ऑर्डर वैल्यू, वो भी 55% बढ़ा है। तो ओवरऑल बिजनेस पर कुछ शिकायत नहीं है वरुण। है शिकायत है। अगर आप सिर्फ 10% के लिए रह गया, नहीं तो ये कंपनी घाटे में आ जाती। 90% कंपनी का मुनाफा जो है वो कम हो चुका है और अगर आप मार्जिन देखेंगे तो वहां पे भी गिरावट देखने मिली है। तो एक शेयर होल्डर को नो डाउट कारोबार तो चाहिए होता है, लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो मुनाफा भी चाहिए होता है, जो कि इस कंपनी के ओवरऑल मुनाफा अगर आप देखें तो 90% की गिरावट आई है। सबसे बड़ी शिकायत तो यही है। जी बिल्कुल, अगर हम 90% कट के बारे में बात करें नेट प्रॉफिट में, तो कंपनी ने अपने प्रीवियस कॉन कॉल में कहा था कि उनका फोकस प्रॉफिटेबिलिटी पर नहीं, ग्रोथ पर होगा और उसी के इनलाइन में हमें प्रॉफिट में कट देखने को मिला है। आइए सेगमेंटल बात करते हैं वरुण। फूड डिलीवरी के बारे में पहले बात करेंगे। एवरेज मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स हमारी उम्मीद से बहुत ऊपर बढ़े हैं। एडजस्टेड एबिटा मार्जिन भी बढ़ चुका है। ग्रोथ, GOV ग्रोथ जो है, उनका ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू वो 16% पर कायम है और नेट NOV ग्रोथ में भी आगे सुधार की उम्मीद है, ऐसा मैनेजमेंट ने कमेंट्री दी है। तो ओवरऑल काफी अच्छा लग रहा है। देखिए, आपने फूड डिलीवरी की बात की, यही सबसे बड़ा हेडविन है इस कंपनी के लिए। और अगर आप देखें तो नेट ऑर्डर वैल्यू, जो कि आप ग्रोथ की बात करें कि अच्छी हो रही है, नोट और पिछले बार 14% थी, अब वो गिर के 13% के आसपास आ गई है। मैनेजमेंट ने अपना जो गाइडेंस है आगे के लिए उसको भी काटा है। 20 से 15% के आसपास गाइडेंस जो है वो अप कर दिया है। और Q1 के मार्जिन जो है वहां पे भी आपको डिक्लाइन देखने मिला है। 14 क्वार्टर बाद इस तरह का डिक्लाइन देखने मिला है, तो चिंताएं तो है। जी बिल्कुल, फूड डिलीवरी के बारे में अगर आप कहेंगे वो हेडविंड है, तो हम बात करते हैं क्विक कॉमर्स के बारे में, ब्लिंकिट के बारे में, जो इस टाइम जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा है। रेवेन्यू और GMV ग्रोथ दोनों हमारी उम्मीद से ऊपर और एबिटा लॉस कम हुआ है, जिसकी स्ट्रीट को उम्मीद नहीं थी, पर ये तो भी कम हुआ है। एबिटा लॉस कम हुआ है, लेकिन अभी भी घाटे में है। ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। और जिस क्विक कॉमर्स की आप बात कर रहे हैं, इतना कट थ्रोट कंपटीशन है, कल कौन आके मार्केट शेयर ले जाए इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो ये भी एक चिंता ही है कंपनी के लिए। जी बिल्कुल, जोमेटो इटर्नल एक निफ्टी 50 स्टॉक है, तो मार्केट शेयर की हम थोड़ी सी फिक्र बाद में करेंगे। हाइपरप्योर के बारे में बात करते हैं। रेवेन्यू हमारी उम्मीद से ज्यादा बढ़ चुका है, तो ये सेगमेंट ने भी काफी अच्छा किया है। लेकिन देखिए, मैनेजमेंट ने खुद ने कहा है कि आगे चल के चिंता है, खासकर जो नॉन रेस्टोरेंट B2B बिजनेस है वहां पे इनका कहना है कि आगे चल के शायद जो ग्रोथ है वो आपको देखने मिल सकता है, श्रिंक हो सकता है बिजनेस। तो आप किसी भी कारोबार को लेके चलिए इस कंपनी का, हर जगह ये यही कह रहे हैं कि ये थोड़ा घटेगा, वो थोड़ा घटेगा, क्या बढ़ेगा इनको भी नहीं पता। और उसी का हम नतीजा देख रहे हैं, प्रॉफिट भी 90% घट चुका है। पर उसका नतीजा हम स्टॉक पर नहीं देख रहे वरुण, क्योंकि आज स्टॉक ऑल टाइम हाई पर है और अब अभी भी 13% की अपटिक है। तो जी हाँ, स्ट्रीट्स बुल्स के साथ है जब इटर्नल की बात करें तो। ये बुल वर्सेस बेयर, दोनों वरुण और स्नेही अपने स्टांस पर टिके रहे और स्नेही का कहना था कि कोई शिकायत नहीं, लेकिन वरुण की काफ़ी शिकायत रही इटर्नल से। लेकिन हाँ, जो इस वक्त तस्वीर हमें नज़र आ रही है, इटर्नल हीरो ऑफ द डे तो साबित हुआ ही है। ब्रोकरेजेस के भी रेडार पर फिलहाल तो नज़र आ रहा है, लेकिन प्लसेस के साथ माइनसेस भी आपके सामने रखना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि हम आपके सामने रख रहे हैं। एक्सपर्ट से जान लेते हैं उनका क्या मानना है। एक बार नीरव, आप अपना टेक दीजिए। स्टॉक काफ़ी चल गया है, कल से लेकर अब तक 3-3.5% का इजाफा कल नतीजे आने से पहले था, उसके बाद 7% पर नतीजे आने के बाद सेटल हुआ करीब 5-6% और आज तो आप देखिए 11-12% के जंप देख रहा है ये स्टॉक। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस सॉरी, मेरे हिसाब से इसमें तो ब्रेकआउट आया है। इटर्नल काफी समय से कंसोलिडेशन में था, एक राउंडिंग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है अबाउ द 295 और लेवल्स। और अब यहाँ से एटलीस्ट 360 370 के जो लेवल्स हैं वो अचीवेबल लग रहे हैं। तो यस, आई वुड गो अहेड एंड बाय एट दिस प्राइस। क्लोजिंग 295 के ऊपर होना जरूरी है। So definitely a good buy
एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पे बाय करें, थोड़ा डिप्स पे बाय करें, स्टॉप लॉस 290 का रहेगा। 90 का स्टॉप लॉस गिरावट में अगर ये मिल जाए तो फिर बाय का इनिशिएशन आप कर सकते हैं। नीरव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और मार्केट पर अपनी राय और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन शेयर करने के लिए। चलिए इसी के साथ कॉर्पोरेट कनेक्शन को तो हम यही समेटने जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए। मध्य प्रदेश